तो दोस्तों, वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में भारत ने एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया है। जी हां दोस्तों, जहां एक ओर तालिबान और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद खराब और तनावपूर्ण है, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर इसी पूरे घमासान के बीच में सऊदी अरब अपनी चाल चलते हुए कूद रहा है और तीसरी ओर अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, परेशान है। तो इसी सारी अंतर्राष्ट्रीय अफरा तफरी के बीच में भारत में सोने के भंडार ने इतिहास के सभी पुराने रिकॉर्ड को धूल चटा दी है, तोड़ कर रख दिया है और पहली बार एक $100 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। इसी खुशी के मौके पर दोस्तों, हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। दरअसल अभी तक भारत की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रखा जाता था, उसमें सबसे ज्यादा और प्रमुख हिस्सेदारी डॉलर, युआन और यूरो जैसी विदेशी करेंसी की हुआ करती थी। लेकिन अब भारत ने अपनी दूरदर्शी और रणनीतिक चाल चलते हुए सोने यानी गोल्ड की हिस्सेदारी को इस तरीके से इतनी समझदारी से बढ़ाया कि अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी ने एक ही झटके में, एक ही बार में पिछले पूरे 29 साल के रिकॉर्ड को तबाह करके रख दिया है। दोस्तों, ये बात तो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई की थी, लेकिन इंडिया के ओवरऑल गोल्ड रिजर्व का जो चौंकाने वाला खुलासा हाल ही में हुआ है, उसने तो बड़े बड़े सुपर पावर देशों के पैरों तले की जमीन ही खिसका दी है, उन्हें हिलाकर रख दिया है, क्योंकि उस हिसाब से उन आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डिंग वाला देश बन चुका है और ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसके अलावा आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की इकोनॉमी से जुड़ा वह कौन सा महत्वपूर्ण खुलासा कर दिया है, जिससे इस वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा है। दोस्तों, सबसे पहले ये गहराई से समझते हैं कि आखिरकार भारत ने इतिहास का ये पुराना रिकॉर्ड कैसे तोड़ा और फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की बढ़ती हिस्सेदारी कैसे भारत की पूरी तस्वीर बदलने वाली है, कैसे यह गेम चेंजर साबित होने वाली है। दरअसल अगर ध्यान से देखा जाए तो फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार वह अनमोल संपत्ति है, वह महत्वपूर्ण संसाधन है जो किसी भी देश के पास विदेशी करेंसी, सोना और अन्य विदेशी निवेश के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। यह भंडार इसलिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है ताकि कोई भी देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरतें और किसी भी अचानक आर्थिक संकट के कठिन समय में खुद को मजबूती से सुरक्षित रख सके। आसान और सरल शब्दों में अगर कहें तो यह एक तरह का किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय बैंक बैलेंस है, उसकी वित्तीय ताकत का प्रमाण है। भारत की बात अगर करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास पहले ज्यादातर और मुख्य हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर, यूरो और अन्य प्रमुख विदेशी करेंसी में हुआ करती थी। लेकिन हाल के समय में भारत ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए गोल्ड की हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाकर यह साबित कर दिया, ये दिखा दिया कि आर्थिक सुरक्षा यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ डॉलर में नहीं बल्कि सोने जैसी स्थिर संपत्ति में भी हो सकती है, बल्कि होनी चाहिए। और भारत की इसी दूरदर्शी चाल ने, इसी समझदारी भरे फैसले ने पिछले पूरे 29 साल का रिकॉर्ड एक झटके में तोड़ दिया, जिससे भारत पूरी दुनिया में गोल्ड होल्डिंग के महत्वपूर्ण मामले में सबसे ऊपर आ गया, शीर्ष पर पहुंच गया। दोस्तों, सबसे पहले यह गहराई से समझते हैं कि आखिरकार भारत ने इतिहास का यह पुराना रिकॉर्ड कैसे तोड़ा और फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की बढ़ती हिस्सेदारी कैसे भारत की पूरी तस्वीर बदलने वाली है, कैसे ये गेम चेंजर साबित होने वाली है। दरअसल अगर ध्यान से देखा जाए तो फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार वो अनमोल संपत्ति है, वो महत्वपूर्ण संसाधन है जो किसी भी देश के पास विदेशी करेंसी, सोना और अन्य विदेशी निवेश के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। यह भंडार इसलिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है ताकि कोई भी देश अपनी अंतरराष्ट्रीय लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरतें और किसी भी अचानक आर्थिक संकट के कठिन समय में खुद को मजबूती से सुरक्षित रख सके। आसान और सरल शब्दों में अगर कहें तो यह एक तरह का किसी देश का अंतरराष्ट्रीय बैंक बैलेंस है, उसकी वित्तीय ताकत का प्रमाण है। दोस्तों, अब आगे की खबर अब आपको हमारे जूनियर सहयोगी शुभांकर जी बताएंगे। भारत की बात अगर करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास पहले ज्यादातर और मुख्य हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर, यूरो और अन्य प्रमुख विदेशी करेंसी में हुआ करती थी। लेकिन हाल के समय में भारत ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए गोल्ड की हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाकर यह साबित कर दिया
यह दिखा दिया कि आर्थिक सुरक्षा यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ डॉलर में नहीं बल्कि सोने जैसी स्थिर संपत्ति में भी हो सकती है, बल्कि होनी चाहिए। और भारत की इसी दूरदर्शी चाल ने, इसी समझदारी भरे फैसले ने पिछले पूरे 29 साल का रिकॉर्ड एक झटके में तोड़ दिया, जिससे भारत पूरी दुनिया में गोल्ड होल्डिंग के महत्वपूर्ण मामले में सबसे ऊपर आ गया, शीर्ष पर पहुंच गया। अब बात करते हैं भारत के कुल गोल्ड भंडार की। भारत की असली ताकत की पूरी दुनिया को यही लगता था, यही धारणा थी अभी तक कि भारत के पास सिर्फ 879 टन या उसके आसपास ही सोना है, जो कि आरबीआई अपने सुरक्षित तिजोरियों में रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हमने आपको पहले भी कई बार विस्तार से बताया था, समझाया था कि भारत के आम लोग, भारत के परिवार ही अपने घरों में अपने पास इतना विशाल मात्रा में सोना रखते हैं कि अगर उन सबको, पूरे देश के सोने को एक साथ जोड़कर मिला दिया जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड होल्डिंग वाला देश निस्संदेह भारत ही रहेगा, भारत ही अव्वल रहेगा। और हाल ही में जब प्रतिष्ठित मॉर्गन स्टेनली की विस्तृत रिपोर्ट्स में इसी महत्वपूर्ण बात का चौंकाने वाला खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया के कई बड़े देश हैरान हो गए।